Class 10 Politics from Social Science। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम है 25 फ़ेब को, तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ठीक है, उसकी फ़ाइल अटैच भी कर रही हूँ मैं, और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आपको आंसर्स भी दे रही हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि क्वेश्चंस हैं। और देखो, एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाता है। आपको टाइप द डिवीज़न, और इसको आपको देखो कैसे आपको आंसर करना है। ये आंसर भी मैंने आपको दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन है मल्टी पार्टी सिस्टम के ऊपर, तो ये आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स के साथ लिखना है। ठीक है बच्चों, इट इज़ सेवरल पार्टी कम्पीट फॉर। फिर व्हाट इज़ मीन्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, डिस्क्राइब द थ्री कंपोनेंट्स। फिर देखो, ये फिर से एक ही क्वेश्चन को चार तरीके से पूछा है इन्होंने। ठीक है, और इसका आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि किस तरीके से पूछें और क्या आंसर करना है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना बच्चों। और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिफरेंशिएट बताना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर के बीच में। तो देखो किस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है, सेम इसी तरीके से आपको लिखना है बच्चों। और जो चीज़ आपके आंसर्स में मेन होती है उसको हाईलाइट कर देना पेंसिल से या किसी चीज़ से। ठीक है, और सेकेंड थिंग आपको और चीज़ क्या बताई थी, मुझे आपको ये बताना था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। आप लोग इन क्वेश्चंस के अलावा कोई भी साइंस में से, पॉलिटिकल साइंस में से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आप लोग ये क्वेश्चंस करके चले जाते हैं तो गारंटी है बच्चों, इसके अलावा कोई भी बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो, एक ही क्वेश्चन को दो दो तीन तीन तरीके, चार चार तरीके से पूछा जा सकता है, और किस तरीके से पूछा जा रहा है, किस ईयर में कैसे पूछा गया, ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है साथ में। ठीक है, अब देखो, जिस तरीके से 2011 और 15 में एक ही तरीके का पूछ लिया, फिर 11 में पूछा, फिर 19 में पूछा, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन आंसर सेम होता है, बट क्वेश्चन पूछने का जो इनका तरीका होता है वो चेंज कर देते हैं ये। ठीक है, तो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं अ लिटिल बिट, कि इससे भी बच्चा कंफ्यूज होकर आंसर देखते क्या लिखता है। तो आप लोगों को इसी कंफ्यूजन से दूर रखने के लिए मैंने एक ही क्वेश्चन की जो चार फॉर्म्स हैं वो भी आप लोगों को दे दी है। तो आप लोग इसको ज़रूर कर लें याद से। और अगर आपको ऐसे आपकी हेल्प हो रही है मेरी वीडियोस से, तो आप इसे शेयर भी करें बच्चों। ठीक है, और देखो, इस क्वेश्चन को तो करके ही जाना, क्योंकि ये तो बहुत तरीके से घुमा के पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो है, सेकंड लास्ट, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है डेमोक्रेसीज के ऊपर। तो ये तो क्वेश्चन 101% टपकता ही टपकता है बच्चों, आपकी भाषा में बोले तो। It will come definitely in your exam, so please revise all the questions before go to exam. Thanks for watching.